आज जनहित में अधूरी उड़ान का संपूर्ण सत्य आपके सामने रखने वाले हैं। विमान में यात्रा करना क्या पूरी तरह से सुरक्षित है? क्या उन लोगों को बचाया जा सकता था जिनकी जिंदगी विमान हादसे ने खत्म कर दी? अगले 1 घंटे तक आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अहमदाबाद में हुए हादसे की तह तक जाना बेहद जरूरी है। हर वो सच आपको बताएंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि एक प्लेन आग के गोले में कैसे तब्दील हो गया। अहमदाबाद से लंदन 6,839 किलोमीटर की दूरी थी। सुनने में बहुत लगती है, लेकिन फ्लाइट से बस 9 घंटे 45 मिनट ही लगने वाले थे। अमेरिका जाने की तुलना में आधा वक्त ही लगना था, लेकिन 40 सेकंड में ही सफर खत्म हो गया। 40 सेकंड में कहानी बदल गई। 1:38 20 सेकंड पर एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर ने उड़ान भरी थी और 1:39 पर लाइफ के सारे ड्रीम क्रैश हो गए। उम्मीदों के सफर का सिर्फ 40 सेकंड में ही दर्दनाक अंत हो गया। क्या होते हैं 40 सेकंड? बच्चे तो विंडो से अभी देख भी नहीं पाए थे कि आसमान से अहमदाबाद दिखता कैसा है, यहां से उनका घर दिखाई देगा या नहीं देगा। उन्हें तो ऊपर से साबरमती नदी भी देखनी थी। लंदन पहुंचकर टेम्स रिवर फ्रंट पर घूमना था, लेकिन 40 सेकंड बाद दुनिया ने सिर्फ आग का एक बड़ा गोला और काले धुएं का बड़ा सा बादल देखा। और कल से अब तक पूरी दुनिया अहमदाबाद में इस विमान का मलबा देख रही है। विमान में 242 लोग थे, जिनमें से 241 की जान जा चुकी है। ऐसे 24 लोगों की भी हादसे में जान चली गई, जिनके ऊपर जाकर यह विमान गिरा था। क्या हुआ? पूछने का तो अब प्रश्न नहीं बचा। अब आगे के सवाल सुलझाने की कोशिश की जा रही है कि यह सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, अहमदाबाद में ही क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ और क्या इसे रोका नहीं जा सकता था। ऐसे तमाम सवालों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद पहुंचे। मेघानी नगर के उस मेडिकल हॉस्टल कैंपस पहुंचे जहां कल 265 लोगों ने अपनी जान गंवाई। प्रधानमंत्री ने उस भयानक दृश्य को देखा और हादसे की पूरी जानकारी ली। पीएम ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। उन रमेश विश्वास से भी मुलाकात की जो इस हादसे में जिंदा बचने वाले एकमात्र यात्री हैं, जिनका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है और जो इस हादसे का सबसे नजदीकी चश्मदीद गवाह हैं। प्रधानमंत्री उन परिवारों से भी मिले जिन्होंने इस प्लेन क्रैश में अपनों को खो दिया। इन्हीं में से एक परिवार गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी था। प्रधानमंत्री ने परिवार को ढांढस बंधाया, उन्हें सांत्वना दी। आज जनहित में हम आपको इस हादसे से पहले और बाद की हर कहानी बताने वाले हैं, लेकिन पहले उसी सवाल पर आएंगे कि यह हादसा क्यों हुआ। आपको पता है कि कल से इस हादसे को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। कई तरह की थ्योरीज गढ़ी जा रही हैं। बोइंग की कुंडली खंगाली जा रही है। पुराने बयान निकाले जा रहे हैं। एयर इंडिया के दोष ढूंढे जा रहे हैं। षड्यंत्र की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। ऐसे वीडियो भी हैं जिसमें दावा है कि ज्योतिषियों ने तो पहले ही बता दिया था कि विमान हादसा होगा। हमारा मानना है कि अनावश्यक एविएशन एक्सपर्ट बनने से हमें बचना चाहिए। कोई भी गलत अनुमान या गलत धारणा उन लाखों करोड़ों लोगों के मन में भ्रम और डर पैदा कर सकती हैं जो हवाई यात्रा करते हैं। क्योंकि अब एयर इंडिया के इस बोइंग का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। यह उसी ब्लैक बॉक्स की तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नाम ब्लैक बॉक्स है, लेकिन यह नारंगी रंग का होता है। विमान के साथ क्या अनहोनी हुई, कहां भूल हुई, किससे भूल हुई, ऐसे हर सवाल का जवाब इस ब्लैक बॉक्स में कैद है। ब्लैक बॉक्स के बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले आप देखिए कि हादसे की जांच को लेकर अपडेट क्या है। मोटे तौर पर 6 लेवल पर जांच शुरू की जा चुकी है। पहली जांच तो डीजीसीए कर रहा है, उड्डयन मंत्रालय की ओर से। दूसरी जांच एयर इंडिया की ओर से की जा रही है, क्योंकि फ्लाइट उसी की थी। तीसरी जांच बोइंग कंपनी कर रही है, क्योंकि उसकी साख पर सवाल उठ रहे हैं। ब्रिटेन के भी 53 नागरिक मारे गए हैं। उसकी एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच भी जांच में मदद करने के लिए पहुंची है। इसके अलावा राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और गुजरात एटीएस भी जांच कर रही है कि इसमें कोई षड्यंत्र का एंगल तो नहीं है। हालांकि कल से अब तक जितने तरह के एक्सपर्ट ओपिनियन सामने आए हैं, उसमें आतंकी साजिश का एंगल सामने नहीं आया है। लेकिन एनआईए और एटीएस का इस अंदेशे को भी दूर करने की कोशिश के तहत ये जांच जारी है और इनके जांच करने का यही मतलब समझ में आता है।
अहमदाबाद विमान हादसे में 250 से ज्यादा लोगों की त्रासद मौत से देश के करीब 150 करोड़ लोग सदमे में हैं। इस हादसे की जद में आए लोगों का ऐसा दुखद हश्र हुआ कि शव की शिनाख्त तक मुश्किल है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ा विमान चंद सेकंड में कैसे क्रैश हो गया, प्लेन कैसे जमींदोज हो गया, इस हादसे की वजह क्या है। इन तमाम सवालों के जवाब मिलने में कितना वक्त लगेगा, सही इसके बारे में अभी बता पाना काफी मुश्किल है। लेकिन तमाम विमान विशेषज्ञ और पायलट शुरुआती वीडियो और जानकारी के हिसाब से हादसे की वजह के आकलन में जुटे हुए हैं। जानकारों के मुताबिक अभी तक कुल मिलाकर ऐसी 5 थ्योरी सामने आई हैं जो इस भयावह और अफसोसनाक हादसे की वजह हो सकती हैं। पहली थ्योरी, क्या प्लेन बोइंग ड्रीम लाइनर के दोनों इंजन फेल हो गए थे। दूसरी, क्या दोनों इंजन ईंधन की गड़बड़ी के कारण फेल हो गए। तीसरी थ्योरी, क्या यह हादसा लैंडिंग गियर को ऊपर उठाने के बजाय नीचे गिराने की वजह से हुआ। चौथी, क्या लैंडिंग गियर की जगह फ्लैप को उठा दिया गया जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। पांचवी थ्योरी, क्या विमान से पक्षी या पक्षियों का झुंड टकराया। और सबसे बड़ी थ्योरी, क्या मानवीय भूल की वजह से उड़ता जहाज आग के गोले में तब्दील हो गया। इन सारी थ्योरीज को एक एक कर तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन भले ही प्लेन क्रैश के पीछे के असली कारण खोजने में ब्लैक बॉक्स काफी हद तक भरोसेमंद है, लेकिन इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। 29 दिसंबर 2024 को 181 लोगों को लेकर बैंकॉक से साउथ कोरिया जा रहा जेजू एयर का प्लेन उतरते वक्त क्रैश हो गया था। लेकिन जांच में पता चला कि इसमें उड़ान के आखिरी कुछ मिनटों का बेहद अहम डेटा मिट चुका था, यानी था ही नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अहमदाबाद हादसे का सच ब्लैक बॉक्स से मिल पाएगा या फिर असली वजह की गुत्थी और उलझ जाएगी। हादसे की गुत्थी सुलझेगी या फिर उलझ जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं अब आपको एयर इंडिया विमान हादसे के अब तक की वायरल थ्योरीज के बारे में एक एक करके जानकारी देती हूं। जैसा कि जनहित में आपको शुरुआत में ही बताया कि कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक विमान के दोनों इंजन फेल हो गए, जिसकी वजह से इतना डरावना मंजर सामने आया। विमान पर सवार 241 लोगों की जान चली गई। जिस इमारत पर यह उड़ता काल गिरा उसमें मौजूद लोग भी बेमौत मारे गए। अब सवाल यह है, क्या सचमुच इस विमान के दोनों इंजन फेल हो गए थे। तो कई विशेषज्ञों का कहना है कि विमान के दोनों इंजन का पावर लॉस प्लेन क्रैश होने का एक कारण हो सकता है। हवा में 625 फुट की ऊंचाई पर इंजन का शटडाउन होना ड्रीम लाइनर विमान तैयार करने वाली कंपनी बोइंग के लिए अपने आप में पहली घटना है। अगर एक इंजन भी पूरी क्षमता के साथ चालू रहता तो पायलट की ओर से प्लेन को आबादी वाले इलाके से बाहर ले जाया जा सकता था। अगर एक इंजन फेल हो गया तो दूसरा इंजन सुरक्षित सेफ लैंडिंग करा सकता है। इस हादसे की वजह दोनों इंजन फेल होना हो सकता है, क्योंकि विमान के पायलट ने आखिरी मौके पर आपातकालीन कॉल किया था, यानी पायलट के पास मदद मांगने का समय था लेकिन विमान को काबू करने का नहीं। इस थ्योरी की कहानी खुद विशेषज्ञों की जुबानी सुनते हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि इसका एक इंजन फेल हो गया फिर भी नीचे चला गया है, ये ज़्यादातर नामुमकिन है। DR फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर इज रिट्रीव्ड, जहाँ से सारे इंजन के पैरामीटर्स, क्या हो रहा था एयरक्राफ्ट में, वो सारा डेटा मिलेगा। एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि दोनों इंजन का पावर किसी कारण से, क्या कारण है हम लोगों को नहीं पता, किसी कारण से ख़त्म हुआ या कम हुआ, जिसके कारण वो जहाज को सस्टेन नहीं कर पाया और जहाज नीचे आया। It was a human error, what I see that, and which I could be completely wrong, but what I see is a human error because both the engine was in full power when it took off, and within 3 kilometers it's fell from the sky, which is unheard of. सिचुएशन पे मेडे कॉल दी एयर इंडिया 171 के कैप्टन सबरवाल ने कि जी मैं इसमें लॉस ऑफ थ्रस्ट हुई है। लॉस ऑफ थ्रस्ट का मतलब केवल ये है कि इसमें इंजन जो है वो पावर नहीं दे पा रहा। इस जहाज़ में 2 इंजन होते हैं, दोनों इंजन पावर नहीं दे पा रहे। तो जैसा हमने देखा वीडियो में, ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।